जिसका था महताजा फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा। आप गरीब नवाजा फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया। जिस दिन का रखता जिसका था महताजा फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया। ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/12/2021। कहते ना गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। तो बाबा कहते मैं सच्चखंड की स्थापना करने वाला सत्यम शिवम सुंदरम। सच्चखंड बाबा बनाते हैं और हमें भी बाबा सत्य सच्चा बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते ये है सच्चा सच्चा सत्संग। जबकि तुम बाबा के संग में बैठे हो। दुनिया में जो भी सब है वो झूठ संग भी कह सकते। ये भक्ति मार्ग में सिस्टम चली है कि सत्संग करने जाते हैं, लेकिन वहां पर बाबा कहते सत्य बातें तो सुनाते नहीं। अभी जैसे गीत बजा, आखिर वो दिन आया आज, तो बाबा ने बहुत अच्छी लाइन कही। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए जो ये गीत है ना वो हीरे तुल्य है। क्यों? आखिर बाबा आया, वो दिन आ गया। इससे बढ़ के तो कोई खुशी नहीं हमारे लिए। लेकिन ये गीत अज्ञानियों के लिए तो कौड़ी तुल्य है। क्यों? उनको कोई अर्थ मालूम नहीं। अब वो तो स्टोरी के हिसाब से गीत बना लेते हैं, लेकिन बाबा ने इनका कितना अच्छा अर्थ बताया। और ये सारे गीत बाबा कहते हैं ना ड्रामा अनुसार बने हुए हैं, जो बच्चों को फिर जब मैं आता हूँ तो ये काम आते हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। कहाँ बैठे हम सभी? सच्चे सच्चे सत्संग में। तुम्हें सच्चखंड में जाने का मार्ग सत्य बाबा बतला रहे। सत्य बाबा हमारे सामने है, जो सच्चखंड की स्थापना करते हैं और हमें वहां पर जाने का मार्ग बता रहे हैं। प्रश्न है
किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः ही आती है। कौन सा निश्चय बैठ जाता है जो हमें इच्छा भी रहती है और एक हिम्मत आ जाती है कि हाँ, हम जरूर पवित्र बनेंगे, पावन बनेंगे। तो उसके लिए कौन से निश्चय की आवश्यकता रहती है? तो बाबा कहते, यदि ये निश्चय हो जाए कि इस मृत्यु लोक में अब ये हमारा अंतिम जन्म है। कौन सा निश्चय? कि अभी ये मेरा अंतिम जन्म है और पतित दुनिया का विनाश होना है। विनाश में भी पक्का निश्चय, बाबा की श्रीमत है, पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो इस बात के निश्चय से पावन बनने की जो ताकत है ना, वो स्वतः आती है। क्योंकि जो व्यक्ति को मालूम है मैं मर रहा हूँ, मेरी मृत्यु हो रही है, तो वो क्या करेगा? हाँ, प्रभु को याद करेगा। तो विनाश सामने दिख रहा है, तो क्यों ना हम पवित्र बने और बाबा से इतना ऊंचा वर्षा प्राप्त करें। गीत का लाइन, आखिर वो दिन आया, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है और जिन्होंने बनाया ना, उनके लिए कौड़ी तुल्य है। वह तो जैसे तोते के मुआफक गाते हैं। अगर गीत गाते भी हैं, गुनगुनाते हैं, तो अपने एंजॉय के लिए तोते की मुआफक, अर्थ रहित। अर्थ नहीं जानते हैं, तुम अर्थ समझते हो। अब वह दिन आया। कौन सा दिन आया? जबकि कलयुग बदलकर सतयुग, पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया बन रही है और वो होनी है। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेगा? वहां कोई नहीं पुकारेगा। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। ये गीत हमको एकदम जैसे एक नई खुशी, उमंग, उत्साह में मिला। कौन? तो गीत से स्थिति बन जाती है। तुम जानते हो, भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू होती है, आधा कल्प से। तो क्या होता है? सीढ़ी उतरनी पड़ती है। ये राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो, भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे, फिर त्रेता युग में आकर 14 कला बने। जरूर 16 कला जो बने होंगे, वही तो 14 कला बनेंगे ना। नहीं तो कौन बनेगा? तुम 16 कला थे और अभी फिर से बन रहे हो। फिर कलाएं घटती जाती है, फिर 8-9 कला, फिर कलयुग में उतरे तो 9 कला। दुनिया की भी तो कला घटती है। मकान जो पहले सतो प्रधान था, वो तमो प्रधान तो जरूर होना है। कोई भी चीज दुनिया में देखो, 4 स्टेजेस उसको पास करनी पड़ती। मनुष्य भी बच्चा बनता, जवान बनता, गृहस्थी बनता, बुढ़ा बनता। 4 स्टेजेस में हर एक को आना है, चाहे जड़ चाहे चैतन्य। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो सतो प्रधान दुनिया सतयुग को और तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतो प्रधान वाले तमो प्रधान बने, क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई फिर पुरानी तो जरूर होती।
हर चीज को पुराना होना है, इसलिए चाहते कि नई दुनिया, नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था, कोई को पता नहीं। तुमको उस सत्संग से ना सब कुछ पता पड़ता है। सत्संग याद करा रहे बाबा, सत्संग में बैठे, सत्य के संग में बैठे हैं। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय यह है। वो फिर भक्ति मार्ग में उनका गायन चलता, एक्यूरेट यादगार चलता, तो कहेंगे ना, अरे ये तो परंपरा चला आया। परंतु तुम जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग तुम्हारा है। बाकी जो भी है ना वो झूठ संग है, वो वास्तव में सत्संग है नहीं। जो दुनिया में इधर उधर सत्संगों में जाते हैं, क्यों बाबा कह रहे झूठ खंड है या झूठ संग है? क्योंकि वहां जो भी बातें सुनाई जाती है वेद शास्त्र आदियों की, जो भी जैसे बोल दिया परमात्मा सर्वव्यापी, तो झूठ संग हो गया ना। अब उनसे तो गिरना होता है। ये सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है, एक सत बाप के साथ संग। देखो कितना नशा रहना चाहिए। स्वयं भगवान के संग हम बैठे हैं, पढ़ रहे, बाकी और कोई भी ना सत्य बोलता ही नहीं। ये झूठ खंड है। तो कहावत कौन सी है? झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। ये इस संसार के लिए, कलयुग के लिए गाया जाता। पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कहते कि वो सर्वव्यापी है। अल्लाह को झूठ बना दिया। स्टार्टिंग ABCD अल्लाह, उसको झूठ बना दिया। तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है बाबा का। वह तो उल्टा परिचय दे देते हैं। झूठ तो झूठ, सच की रती नहीं। ये दूसरी कहावत लिखो। एक बोल दिया झूठी माया झूठी काया, फिर बाबा कहते झूठ तो झूठ, सच की रती नहीं। ये ज्ञान की बातें हैं। ऐसी नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है, झूठी माया मना, झूठी काया, झूठा संसार। ऐसे नहीं पानी को पानी कहना झूठ है, नहीं। बाबा कहते ज्ञान, यहाँ ज्ञान की बात आती। इसीलिए कहते ना, हर बात का ज्ञान होना, समझ होना बहुत जरूरी। एक बहुत अच्छा रमणीक बात मेरे सामने आई थी। कहते कि लक्ष्मी जो धन की देवी है और सरस्वती जो विद्या की देवी है, वो दोनों भी इकट्ठी हुई। तो लक्ष्मी ने भगवान को कहा कि आप है न मेरे को डायरेक्ट किधर मत भेजो, पहले सरस्वती को भेजो। तो सोचा ऐसा क्यों? तो बोला मैं प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। तो क्या देखा? एक भिखारी इतना वो थका टूटा गरीब, खाना नहीं, 3 दिन से खाया नहीं, सोया पड़ा था। तो लक्ष्मी ने क्या किया, उसको रत्न जड़ित से सजी हुई जो चादर है ना, वो उड़ा दिया। सोचा उठेगा, देखेगा इतना सारा धन मेरे पास। 2 दिन के बाद उनको संकल्प आया, दिखे तो सही वो भिखारी ने क्या किया। तो गए तो देखा वैसे ही सोया हुआ। तो उसको पूछा,
तुमको चादर दिया था इतना रत्न जड़ित से सजा हुआ। बोला वो मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो इतना भूखा था, उठा और सामने होटल थी, उसको बोला भाई ये चादर यहाँ ले लो मेरे से, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। उसको दे के मैंने खाने के लिए ले लिया। अब यहाँ आती ज्ञान की बात। समझ सिर्फ धन है, समझ नहीं, वो वेस्ट चला जाता। तो हर बात में जैसे बाबा कहते हैं ना, संगम पर सरस्वती का पार्ट है, फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर सतयुग में वो धनवान बनती, लक्ष्मी धन की देवी। तो ज्ञान समझ की बहुत जरूरत है, और भक्ति मार्ग में कोई भी प्रकार की समझ नहीं, अंधश्रद्धा। तो बाबा कहते ज्ञान माना ज्ञान, ऐसे नहीं पानी को हम पानी नहीं कहेंगे, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान एक ज्ञान सागर बाबा देते, उनको कहते रूहानी ज्ञान। सतयुग में तो झूठ होता नहीं। रावण आकर सचखंड को क्या करता है, झूठ खंड बनाता। बाबा कहते सर्वव्यापी थोड़े ही हूं, सच तो मैं ही बताता हूं। मैं आकर सत मार्ग सचखंड में जाने का मार्ग बताता हूं। मैं ऊंच ते ऊंच तुम्हारा बाप हूं। देखो बाबा कैसे डायरेक्ट परिचय दे रहे हैं। आता हूं तुमको वर्षा देने। तुम बच्चों के लिए ना मैं सौगात लेके आता हूं, गिफ्ट लेके आते बाबा। मेरा नाम है हेवनली गॉडफादर। हेवन में कैसे लाता हूं बच्चों के लिए, हथेली, हाथ की जो हथेली है इस पर बाबा सौगात लाते हैं। स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही। अब तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा एक बाप है। अब बाबा शिक्षा दे रहे हैं, बहुत जरूरी शिक्षा। कौन सी? हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, और सबसे पहले थिंक नो इविल। सब मरे पड़े, कब्रिस्तान है, इनको देखते भी नहीं। देखो तुमको लायक बनना है, किसके लिए? नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित हैं, कोई स्वर्ग के लायक है नहीं। तो बाबा कहते तुमको रावण ने न लायक बनाया, आधा कल्प के लिए बाबा आकर के लायक बनाते। तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े ना। लायक कब बनेंगे? जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। फिर जवाबदारी सारी उनकी, किसकी? बाबा की। लेकिन कब? जब हम श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वह जो मत देंगे वो कल्प पहले वाली देंगे, इसमें मूंझना नहीं। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामानुसार हुआ, वह बात ही खलास। श्रीमत कहती है ये करो, मना करना चाहिए। बाबा की श्रीमत है करो, करना है, नहीं करो, नहीं करना है। वो जवाबदार खुद है। ये बड़ी राज की बात बाबा बता रहे। बाबा की श्रीमत पर चले माना जवाबदार बाबा। बाबा ने कहा करो करो, ना करो ना करो, वो जवाबदारी फिर नुकसान फायदे की बाबा की। क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए। कहते हैं मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते, अंतिम जन्म पवित्र बनो।
इस मृत्यु लोक में ये हमारा अंतिम जन्म है। यह बात जब समझे ना तो पावन बने। बाबा आते हैं तब कब आते? जब पतित दुनिया का विनाश होता है। पहले स्थापना फिर विनाश। ये अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। कई बच्चे बोलते स्थापना पालना विनाश। बाबा कहते नहीं बच्चे, ये रॉन्ग है। पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना। लिखत में भी ध्यान देना है, समझाते समय भी ध्यान देना है। ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश। अब तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ कर के उच्च पद पाएंगे। अब दूसरी जरूरी वाली बात जो नोट करनी है ना, ये बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। आज बाबा कहते किसको समझाओ ना, शब्द यूज किया है बाबा ने, हड्डी समझाओ। माना हमारे भी अंदर से निकलना चाहिए, उनके भी अंदर तक पहुंचना है। बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। कई बच्चे जो बल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु हड्डी व सुख किसको है नहीं। तोते के मिसल याद कर, अब ज्ञान ऐसा है ना, तोते की मिसल याद करके हम अच्छे से सुना सकते हैं, दिमाग से सुना सकते। बाबा कहते नहीं, हड्डी सेवा करो। तुम्हारी बुद्धि में हड्डी धारणा होनी चाहिए। बार बार नोट करो ये शब्द, हड्डी धारणा अंदर तक हो। तुम जानते हो ये जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के हैं, इसलिए समझाया जाता। अब जज करो सत्य क्या, दोनों बात बाबा सामने रखते हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते सत्यनारायण की कथा तुमको बाबा एक ही बार सुनाते। फिर भक्ति मार्ग में आधा कल्प सत्यनारायण की कथा चलती है। उसका कितना महत्व है दुनिया में, क्योंकि बाबा सुना रहे। बाप कभी झूठ तो बोल नहीं सकते। बाप सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते, इसमें झूठ हो नहीं सकता। बच्चों को निश्चय होना चाहिए हम किसके साथ बैठे। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं। सच्ची अमर कथा, सत्यनारायण की कथा बाबा सुना रहे। सत्यनारायण अमर कथा, तिजरी की कथा। हम नर से नारायण बनते, उसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, हम आत्माओं को रूहानी बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है, वो हमको पढ़ाता है। शिव बाबा के सन्मुख अब हम बैठे हैं। मधुबन में आते ना तो नशा चढ़ता है, यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है। एकदम फ्री रहते मधुबन में, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर सकते, तपस्या कर सकते हैं, तो रिफ्रेश हो जाते। मधुबन जाते ही किसके लिए बच्चे? बेहद बाबा के घर में रिफ्रेश होने। तो रिफ्रेशमेंट मिलती है। तुम रियलाइज करते हो कि यहाँ थोड़े समय में भी हम रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर में घोरक धंधा रहता है ना। बाबा कहते हे आत्माएं, मैं आत्माओं से बात करता हूँ। बाप भी निराकार है, उनको कोई जानते नहीं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं,
चित्र सबके पास है। कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ भी देते, विघ्न डालते ना, तो कई जगह ऐसे हुआ है, चित्र फाड़ देते। कोई तो देखो कितना दूर दूर जाकर और कितनी पूजा आदि भी करते हैं। अब चित्र तो घर में भी रखें, घर में सब देवी देवताओं के चित्र हैं, फिर वैष्णव देवी, बालाजी, किधर किधर जाते हैं। फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फायदा। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, इसलिए वो फालतू लगता। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है, फिर भी जाएंगे, द्वारिका जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, श्रीनाथ जाएंगे। अच्छा, फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते? इन बातों को तुम जानते हो कि कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते, कहाँ काला कहाँ गोरा। आत्मा तमो प्रधान होने से न काली बन जाती है, फिर आत्मा पवित्र होने से फिर सुंदर बन जाती है। ये भारत गोल्डन एज था, 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है। शरीर भी तो ऐसे सुंदर बनते, देवताओं के शरीर देखो और अभी के शरीर देखो। अभी तत्व तमो प्रधान होने के कारण शरीर कैसे होते, सांवरे। और सांवरे तो छोड़ो, टेढ़ा मेढ़ा, लूला लंगड़ा, देखो कैसे पैदा होते। तो इनको कहते नरक। ये माया का पॉम्प है। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो रोशनी होती है, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती। देखो अभी से थोड़ी थोड़ी सतयुग की निशानी कहाँ कहाँ पर है ऐसे। बाबा कहते लाइट्स है नहीं, लगता है लाइट है, चमक है। तो सतयुग में तो लाइट नहीं होती ना, हीरे जवाहरात मोती ऐसे चमकते हैं, लाइट ही लाइट है। वहां भी तो ऐसे रोशनी होती है। विमान आदि तो वहां भी होंगे, पुष्पक विमान होते। बाबा ने साइंस की बहुत अच्छी गुह्य बात कहो या पॉइंट कहो या राज कहो बताया, अभी बता रहे बाबा, सुनो। साइंस घमंडी तो वहां भी होंगे, तो चाहिए हमको बना फ्लाई, ये जो पुष्पक विमान सब बनाने के लिए। फिर वहां भी ना ये एरोप्लेन आदि सब बनाएंगे। अब कैसे करेंगे वो? तो तुम जितना नजदीक आते जाएंगे ना, तुमको साक्षात्कार होंगे। बिजली के कारीगर है ना, सब यहाँ आएंगे ज्ञान लेने, थोड़ा बहुत लेंगे, थोड़ी भी नॉलेज ली, प्रजा में तो आ जाएंगे। हुनर कला है ना, वो साथ में ले जाते, फिर उनकी अंतमते सुगति, वो संस्कार लेके जाएंगे। हाँ, तुम्हारी मुआफक कर्मातीत स्थिति को नहीं पाएंगे। बाकी आत्मा अपने साथ संस्कार, कला, आर्ट, जिसको बाबा कहते हैं हुनर, वो साथ में ले जाएंगे। टेलीविजन आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे, दिन प्रतिदिन मुसाफरी करना मुश्किल हो जाएगी। ये फ्यूचर बाबा का, अभी 2 बरस क्या हुआ है, कोई मुसाफरी कर नहीं सका, ट्रेनें भी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। और बाबा ने पहले ही बता दिया, मुसाफरी कर नहीं सकेंगे। अभी भी आगे क्या समय आएगा मालूम नहीं। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन करके चीजें निकालते हैं। फिर बाबा कहते नेचुरल कैलिमिटीज में भी कितने मरते हैं, एक साथ धक्के से मर देते हैं। फ्लड आदि भी होगा, सब ये हो रहा है अभी। समुद्र उछल खाएगा, मुंबई का समुद्र, कहाँ कहाँ समुद्र है, सब जगह
समुद्र को सुखाया है ना, वो वैर लेता है, सामना करेगा। कहते ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, एक ही बार में धक्के से सबको डुबो देगा। अब तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है और नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड होगा छोटा सा, बाकी सब चले जाएंगे अपने घर परम धाम। बाकी टाइम कितना बचा है? कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, अभी समय आ गया, दुनिया आई कि आई नहीं, थोड़े दिन बचे। तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश की पहले से नूंद है। इस छीछी दुनिया में ना तुम बाकी थोड़े रोज, मास भी नहीं, बाबा कहते थोड़े रोज हो, फिर अपनी नई दुनिया में जाएंगे। ये सिर्फ तुम याद करते रहो ना तो खुशी रहेगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब सब खलास हो जाएगा, ये सब इतने खंड नहीं रहेंगे, प्राचीन भारत खंड रहेगा। बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, मना नहीं करते बाबा, कामकाज करो, बुद्धि से बाबा को याद करो। तुमको मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी करते, बाबा को, चक्र को याद करो। अच्छा, एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। विनाश को तो देरी लगेगी नहीं, कोई भी चीज को खत्म करना है तो धड़ धड़ खत्म हो जाती है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते, अरे वहां तो ये कैनाल्स वगैरह की दरकार ही नहीं रहेगी ना, अभी बनाने पड़ते हैं, इतना पानी चाहिए। यहाँ तो कितने कैनाल्स खोदते हैं, नदियां तो अनादि है। सतयुग में जमुना का कंठा होगा, वहां सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। देखो कितनी अच्छी बातें, खुशी की बातें बाबा बता रहे, वो याद करो। ये बॉम्बे नहीं होगा, बॉम्बे नहीं होगा सतयुग में। इनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राजा ही स्थापन कर रहे, फिर ये नरक तो रहेगा नहीं। रावणपुरी खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर नहीं रख सकते। जब चेंज होगा तब पांव धरेंगे। कौन? देवताएं पावन दुनिया में। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते ना, पूरी सफाई करते, लक्ष्मी का आवाहन करते, चित्र रखते, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं, इसलिए आइडल प्रस्थि कहा जाता। पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। परमात्मा समझा रहे, आत्मा तो आत्मा को समझा न सके, आत्मा कैसे क्या पार्ट बजाती वो भी तुम अभी समझते हो। बाबा आके रियलाइज कराते। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते, तो उनको क्या कहेंगे। मनुष्यों के भी चलन कैसी, जानवर मिसल। अब तुमको ज्ञान मिला, सीढ़ी पर किसको समझाना बड़ा सहज। चित्र सीढ़ी पर कैसे समझाओ, हड्डी 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 से समझाना पड़ेगा। हम भारतवासी देवी देवता धर्म के थे, सतो प्रधान थे, फिर कैसे सतो रजो तमो में आए, ये सब बातें धारण करनी होती है तो मंथन करना होगा। धारणा नहीं होती होगी तो मंथन भी नहीं हो सकता। सुना और धंधे में लग जाते, विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं तो तुम बच्चों को रोज पढ़ना है, रोज मंथन करना है। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है। विशाल बुद्धि होने से ना पॉइंट को समझ सकते। बाबा तो रोज समझाते हैं, किसको समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत हैं,
सेवा की पॉइंट्स बहुत है। अच्छा, गंगा पर जाकर बैठो, समझाओ सर्व का सद्गति दाता बाबा है या पानी की गंगा? तुम क्यों मुफ्त में अपने पैसे बर्बाद करते हो? अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते तो जाओ ना, गंगा पे बैठ जाओ। बाहर निकलते क्यों? बाबा कहते हैं श्वासों श्वास मुझे याद करो। ये योग अग्नि, योग माना याद। समझानी तो बहुत है, पर कोई सतो प्रधान बुद्धि है ना तो झट समझते। कोई रजोतमो भी है। यहाँ क्लास में हम नंबरवार बिठा नहीं सकते, रजोतमो को पीछे बिठावे नहीं चलेगा। क्यों? हार्ट फेल हो जाएंगे, फीलिंग आ जाएगी, क्लास में आना बंद कर देंगे, हार्ट फेल हो जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार राजधानी स्थापन हो रही, फिर सतयुग में थोड़ी बाबा पढ़ाएगा। बाप की पढ़ाई ना एक ही बार होती है, अच्छे से पढ़ो। भक्ति मार्ग में झूठी बातें। वंडर तो ये है जो पूरे 84 जन्म लेते ना, उसका नाम गीता में डाल दिया, और जो पुनर्जन्म रहित है शिव बाबा, उनका नाम गुम कर दिया। तो 100% झूठ, इसलिए दुनिया बन गई झूठ। बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने लिए स्वर्ग, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे। ये भी किसके बुद्धि में नहीं आता। तुम्हारे में भी तो भूल जाते हैं, तो दूसरे को क्या कहेंगे? तुम ये नहीं भूलो ना, अगर सदैव खुशी रहे, जो बाबा बताते भूलो नहीं, खुशी रहेगी। भूलते तो क्या होता है? गुटखा खाते, क्योंकि फिर उदास हो जाते, निराश हो जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, आज बाबा ने हड्डी याद करा है ना, जिगरी। हड्डी सुख का अनुभव करने के लिए बाबा जो पढ़ाते ना, उसे बुद्धि में धारण करना है और विचार सागर मंथन करना है। दूसरा, इस कब्रिस्तान को देखते हुए नहीं देखना। हेयर नो इविल, सी नो इविल। नई दुनिया के लायक बनना है। वरदान, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से न प्रजा बनती है, लेकिन आवाज से परे की स्थिति में स्थित होके आवाज में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज। ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा क्या करती है? वारिस बनाती है, वारिस और प्रजा। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन जो कंबाइंड रूप बनकर कंबाइंड रूप से सेवा करते हैं, उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं, इमर्ज चाहिए, तब तो वो साधना हमारी सफल हो सकती है। ओम शांति। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी
जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है।